और जैसे कि आज हमारे साथ डॉक्टर सोनू बिहार से जुड़े हुए हैं। तो आज इनके साथ आपको रूबरू कराते हैं कि इन जियो प्लेटफॉर्म पर ये जब जुड़े हैं और अब तक इनकी प्रैक्टिस कैसी हुई है। और डॉक्टर सोनू सर अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए एक बार। जी नमस्कार सर। हस्बैंड को आवाज आ रही है सर? यस सर, क्लियर है सर। जी सर, थैंक यू। मैं डॉक्टर कुंदन कुमार ईएनटी ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट डॉक्टर हूँ। ऐसे मैं सिर्फ ईएनटी का केस देखता हूँ और मैं समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार से बिलोंग करता हूँ। मेरा क्लिनिक आंख जांच सेवा केंद्र एंड ग्रामीण हेल्थ केयर सेंटर के नाम से चलता है। ओके। तो सर जैसे कि आप स्टार्टिंग में जब क्लिनिक लिए थे उससे पहले आप प्रैक्टिस करते थे। जी हाँ, ये यहाँ पर मेरे क्लिनिक यहाँ पर लगभग 5 साल से है। और इससे पहले मैं स्काई हेल्थ सेंटर में जॉब करता था। ओके। तो सर जब आप जियो के साथ जुड़े हैं तो आपकी प्रैक्टिस पर कितना प्रभाव पड़ा है, कितना कॉन्फिडेंस बढ़ा है, आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी हुई है सर। न्यू ऑन बोर्डेड ऑफर है 50 रुपए में जीपी का ऑफर। तो सिर्फ ईएनटी का ही केस देखता हूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने आपका सोशल मीडिया पर जो एडवर्टाइज वगैरह आता है, तो मैंने आवाज आ रही है सर? हेलो। जी सर, आवाज आ रही है आपकी। वही सारी है सर आपकी। हाँ। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जैसे जियो मित्र लेने से हमको ये बेनिफिट होता है। जैसे जो भी क्रिटिकल केस होती है, जैसे मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल का हो गया या फिर नहीं, फैटी लीवर का हो गया, मैंने जो जो डॉक्टर के मैंने विजिट करवाया था उसका अच्छा रिजल्ट है और पेशेंट अच्छे ज़्यादा खुश होते हैं। तो हमको ये ज़्यादा अच्छा लगता है ये चीज़। जो जैसे मान लीजिए मैं ईएनटी का केस देखता हूँ सिर्फ आँख कान का, और कभी कभी होता है जनरल पेशेंट आ गए तो कभी कभी समझ नहीं हो पाती है किसी अदर। इस कारण से मैं जियो का ओके। तो सर मैं देख पा रहा हूँ आपने डॉक्टर प्रकाश चौधरी है जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है उनसे भी काफी केस दिखाए हैं। तो जी जी सर। उनसे आपने केस दिखाए हैं तो कोई केस ऐसा हो जिनकी आइस में प्रॉब्लम थी तो आपने भी उनको कि गाइड किया, काउंसलिंग की, तो केस ठीक हुए हैं सर। एक्चुअली सर उनका क्या है कि एक पेशेंट जो उनके उनसे मैंने रिकमेंड की थी, उस पेशेंट का क्या हो गया था कि ट्यूमर का ऑपरेशन होने के बाद उनकी दोनों आंख की रोशनी चली गई। तो ट्यूमर का ऑपरेशन होने के बाद ये कैसा है, कभी कभी किसी किसी को आंख की रोशनी आती है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं हम जियो का हम सहारा लें। तो उन्होंने ये बताया था कि नहीं, रोशनी आने की संभावना कम है, ऐसे इसका सर्जरी किया जाएगा। तो मैंने सर्जरी के लिए उसको पेशेंट को अवॉइड किया, और सर्जरी के बाद भी अभी तक उसका रोशनी अभी तक नहीं आई है। वो ब्लैंड ही है पूरा। ओके। उन्होंने जी उन्होंने बता दिया है कि रोशनी नहीं आई है। ओके ओके। तो सर देखिए, आपने डॉक्टर विवेक यादव है जो न्यूरो सर्जन है उनसे भी आपने केस दिखाए हैं। तो जी न्यूरो जी में जी आपका सर। कैसा एक्सपीरियंस रहा है। बहुत अच्छा रहा सर। एक्चुअली क्या है कि जो पेशेंट के मैंने सबसे मिलाए थे, एक्चुअली वो पेशेंट पटना आईजीएमएस में दिखा रखे थे। और मैंने उनको देखा तो उन्होंने बताया कि ऐसा उनको नस में दर्द था, सर के नस में मोटा हो जाएगा। तो उन्होंने विजिट करवाया तो उन्होंने बताया कि नस धैन होता है। तो मैंने उसी टेस्ट वगैरह करवाया तो उन्होंने बताया कि कोई दिक्कत नहीं, घबराने की बात नहीं, मेडिसिन वगैरह सब है। तो वो कंटिन्यू जो है वो दवा चल रहा है अभी भी उनका, वही दवा रिपीट करवा रहे हैं कंटिन्यू में। ओके। और सर नेक्स्ट जी सर। केस आप ही के बिहार के डॉक्टर सुजीत मनोहर हैं गया से। जी जी सर। तो आपने जी उनसे भी परामर्श कराया है केस, तो उस केस के बारे में बताइए कि एक तो डॉक्टर का बिहेवियर और रिजल्ट भी कैसा रहा डॉक्टर का। बहुत अच्छा रहा सर। बहुत ओके। अच्छा रहा, क्योंकि उनसे डॉक्टर मनोहर से इनसे इसलिए मैं रहा था। पेशेंट का जो है कोलेस्ट्रॉल और लिपिड प्रोफाइल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, मतलब बॉर्डर लाइन क्रॉस कर रहा था। तो मैंने सोचा क्यों नहीं हम जब मेरे पास है तो इसका उपयोग किया जाए। उन्होंने दिखाया और अब रिजल्ट बहुत अच्छा है, पेशेंट का कंटिन्यू दवाई चल रहा है। उन्होंने बताया कि लगभग 1 साल दवा चलेगा कंटिन्यू। तो मेरे ठीक है सर, पेशेंट भी खा रही है दवा, लेकिन पहले से बहुत कंट्रोल में है। ओके। डॉक्टर साहब जैसे कि आप समस्तीपुर बिहार से हैं, राइट। तो जी जी। आपके आसपास और भी क्लिनिक्स हैं लोकल या हॉस्पिटल्स हैं आपके आसपास। जी सर, जी सर, यहाँ पर लगभग आधा किलोमीटर के रेंज में 2-3 हॉस्पिटल है, यहाँ पर एक क्लिनिक है। ओके।
तो सर मेरा क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होता है कि आपके यहाँ पर जैसे लोकल डॉक्टर हैं या फिर हॉस्पिटल्स भी है, तो वहां से जो मरीज आते हैं वो ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले चुके हैं, तो उनकी काउंसलिंग कैसे करते हैं आप, कि उनको कैसे भरोसा दिलाते हैं कि यहाँ पर आप दिखाइए, आपको बड़ी जगह के डॉक्टर मिल रहे हैं और कम फीस में, तो एक पेशेंट कैसे ट्रस्ट करके रेडी हो जाता है, क्योंकि आपने पेशेंट दिखाए हैं सर, जियो एक्चुअली प्लेटफॉर्म पर मैं परामर्श कराया है। जी जी सर, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बोलता हूँ। मैं सीधे कहता हूँ कि मैं जैसे मैं डॉक्टर हूँ, तो हमसे सीनियर डॉक्टर हैं, अब मैं उसको उनका उनसे मैं विजिट करवाया, तो मैं विशेष नहीं बोलता हूँ। तो ओके। पेशेंट अग्री हो जाते हैं, मैंने हाँ हाँ बस विशेष नहीं, हम जैसे बोलते हैं मैं डॉक्टर हूँ, हमसे भी सीनियर है, उनसे मैं आपको विजिट करवा रहा हूँ, आपको इतना चार्ज लगेगा, तो लोग एग्री हो जाते हैं, उसके लिए ना कभी नहीं कहे हमारे यहाँ। ओके। ओके। जी तो डॉक्टर साहब की नेक्स्ट है डॉक्टर मनीकेश प्रताप सिंह है, ठीक है, इनसे आपने काफी केस दिखाए हैं जो मैं देख पा रहा हूँ, तो इनका रिजल्ट कैसा रहा डॉक्टर मनीकेश प्रताप सर का? हाँ, उनका भी बहुत अच्छा रहा सर। ओके। तो काउंसलिंग कैसे करते हैं सर आप, जैसे कि पेशेंट आपके पास आया है तो काउंसलिंग कैसे करते हैं, फॉलो अप आप रखते हैं पेशेंट का, जी सर। फॉलो अप लेते हैं आप पेशेंट का? एक्चुअली जब भी इसे कंडीशन क्या होता है, मैं डायरेक्ट जियो पे रिक्वायरमेंट नहीं डालता हूँ उनके, मैं कहता हूँ पेशेंट को पहले 2-3 दिन का मैं दवा देता हूँ पहले उनको, आदि वो समझ में आ गया, ठीक है हाँ, हल्का फुल्का रिस्पॉन्स मिला, इसके बाद डायरेक्ट में कोई पेशेंट दिया रहा है हमारे यहाँ, यदि मैं उनको कह दूंगा कि जो आपको इतना फीस लगेगा, मैं आपको डॉक्टर से विजिट करवाता हूँ, तो लोग पेशेंट नहीं दिखाते हैं, तो मैं उनको क्या करता हूँ 3 दिन का मैं पहले दवा देता हूँ, 3 दिन का डोज, यदि हल्का कुछ रिस्पॉन्स हुआ, नॉच है, माइनस हो गया प्लस हो गया क्या है नहीं है, इसके बाद मैं कहता हूँ कि ठीक है, अब हमसे सीनियर है जो, अब मैं जियो पे है अपना डॉक्टर बहुत सारे हैं, मैं उनसे दिखवाता हूँ, लोग एग्री हो जाते हैं, लोग दिखवाते भी हैं। हाँ जी, नमस्कार सोनू जी। जी सर, नमस्कार। एक मेरा एक सवाल है, जैसे हम कई बार, जी जैसे हमारे कुछ कई क्लिनिक लगते हैं कुछ गांव में या कई जगह, तो एक हमारे प्रश्न आता है कहीं हमारे क्लिनिक ऑपरेटर का कि कुछ जनता जी कई बार कहती है, कोई मरीज ऐसे कहते हैं कि उन्हें ऑनलाइन डॉक्टर पे विश्वास नहीं है, या क्या जी ऑनलाइन जी। ही इलाज हो सकता है, बिना छुए डॉक्टर कैसे इलाज करेगा, ये कैसे जी जी। मुमकिन है? तो आपने भी ऐसा सुना कभी, ऐसा आपके सामने आई चीज? एक्चुअली सर क्या होती है कि गांव में रूरल एरिया से मैं मेरा क्लिनिक है, तो अपने यहाँ लगभग 5 साल हो गया क्लिनिक का, स्पेशल मैं ईएनटी देखता हूँ, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट हूँ, तो लोग जानते हैं, और इसे पहले मैं स्काई में जॉब करता था, मैं ऑप्टिशियन ओटी में काम कर रहा हूँ, और अभी भी कभी कभी आई का ओटी होता है, तो मैं जाना पड़ता है, मंडे टू मंडे जाते हैं, तो लोग जानते हैं कि लोग यहाँ जानते हैं कि डॉक्टर जो सो है, जो सरकारी जॉब भी करते हैं, लोग ऐसे इनका मानसिकता है, तो डायरेक्ट मैं कहता हूँ कि देखिए आपको मैं दवा दे रहा हूँ, इससे बेटर है हमसे ये डॉक्टर हैं, उनसे एक बार मिल लीजिए, उसके फिर मैं देखता हूँ, तो लोग एग्री हो जाते हैं, इसलिए ना कभी नहीं कहे हमारे यहाँ, अच्छा जी। और तो अब वो क्या दवा देते हैं, फिर हम क्या दवा दे रहे हैं, हम देख लेते हैं, उसके बाद हम मिला लेंगे और देख उनका दवा क्या लिखा हुआ है और हम क्या दवा दे रहे हैं, यदि दोनों में आगे पीछे होगा तो दोनों मिलाकर हम चला देंगे, तो लोग एग्री भी हो जाते हैं, लोग उसके लिए ना कभी नहीं कहे हैं। अच्छा, तो बेसिकली पेशेंट का विश्वास की बात है, विश्वास अगर आ गया जी तो जी बात सर। आते हैं। और सोनू जी, कैसे आप देखते हैं कि अगले 2 4 5 सालों में ये चीजें बढ़ती हुई आपको दिख रही हैं, या क्या आपका वहां पे सोच है कि अगले 5 10 सालों में क्या होगा? एक्चुअली सर मेरा यही सोच है कि मैं इसका विस्तार करूं, और अभी मैंने यहाँ पर जहाँ पर मेरा क्लिनिक है, ठीक अपोजिट साइड में मैं अपना यहाँ पर जमीन भी ले रखा हूँ, जमीन तो मैं सोच रखा हूँ कि जो एक जियो का मैं ऐसा बनाऊं कि उसी हॉस्पिटल जो है जियो मित्र क्लिनिक के नाम से सिर्फ चले, और मेरे क्लिनिक पे जियो मित्र क्लिनिक का बहुत बड़ा सा बोर्ड भी लगा हुआ है, लोग जानते हैं कि जियो का ही क्लिनिक है। बहुत बढ़िया जी। थैंक यू सोनू जी। जी सर। जी जी निमित सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी जी। तो डॉक्टर साहब कि पहले तो आप ये बताइए कि आपने इतने केस दिखाए हैं, ठीक है, और क्रोनिक जी। केस के बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्रोनिक केस आपने दिखाया है कोई भी,
तो उसके बारे में बताइए कि उसमें डॉक्टर विवेक यादव सर से भी दिखाया आपने, डॉक्टर सुजीत मनोज और डॉक्टर मनोज जैन और डॉक्टर मणिकेश प्रताप सिंह। तो क्या ये जी सभी सर, केस आपके ठीक हुए हैं सर 100%? 110% सर, वो श्योर है, मतलब एकदम से संतुष्ट है सर, मतलब कोई अभी तक शिकायत नहीं आया है। और जो भी पेशेंट मैं इनसे दिखाया हूँ, हमारा रेगुलर का पेशेंट है ये। इनकी ओके। फैमिली पूरा हमारे यहाँ आती है। ओके, तो सर जैसे ये पेशेंट ठीक हो जाते हैं तो इन इन पेशेंट के माध्यम से आपके क्लिनिक पर और भी पेशेंट आते हैं सर? आते हैं तो मैं जियो का सहारा लेता हूँ। ओके। तो डॉक्टर साहब मैं आपसे यही चीज पूछ रहा था कि आप अपने पेशेंट का फॉलो अप रखते हैं? फॉलो अप की मतलब जैसे कि आज आपने 13 अप्रैल में जो लास्ट पेशेंट दिखाया है, क्या आप जी उसको फॉलो अप के लिए दोबारा कॉल करते हैं या पेशेंट अपने आप आ नहीं, जाता है, एक्चुअली उसे याद एक्चुअली रहता है? मैं फोन नहीं करता हूँ किसी पेशेंट को। और मैं जैसे 5 दिन का ही दवा देता हूँ। अब जियो से भी हुआ तो भी डॉक्टर साहब 5 दिन का ही दवा लिखते हैं। तो मैं 5 दिन के बाद फिर से बुलाता हूँ। यदि क्या रिजल्ट है क्या नहीं है, तो मैं देखता हूँ जो सब ठीक ठाक है, तो मैं वही दवा को हल्का फुल्का दे करके रिपीट में कर देता हूँ। ओके। और सर आपने एक केस दिखाया है डॉक्टर प्रदीप कुमार शर्मा को, नॉक्टेरियन इमिशंस। तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट जो है रात में उसका पेशाब निकल जाता है। तो इस केस के बारे में जी, बताइए कि इस केस में आपको कैसे सफलता प्राप्त हुई है? एक्चुअली कंडीशन क्या है सर, वो भी पेशेंट जो है अपने क्लिनिक के आगे जो है एक बड़ा सा हॉस्पिटल है, अनवर हॉस्पिटल। वहाँ पे समथिंग में 2-3 बार भर्ती भी हुई थी पेशेंट। वो पेशेंट हमारे यहाँ आई जाए तो बोली कि हमारा पेशाब जो है, पेशाब में झाग झाग टाइप का निकलता है। तो हम जो उनका शुगर चेक किया, शुगर नॉर्मल था। तो हमको थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, तो हमने उनको कुछ जांच वगैरह करवाई। जांच वगैरह करवाने के बाद मैं सोचा कि जांच तो सब नॉर्मल है, तो क्यों नहीं हम अपने सीनियर जो है डॉक्टर साहब जो दिल्ली से हैं, उनसे मैं क्यों नहीं मिले। उन्होंने बताया कि देखिए कभी कभी होता है, जो पेशाब की थैली जब किसी की बड़ी हो जाती है, तो ज्यादा भर जाने के कारण पेशाब में झाग हो जाता है। और ये रात में तो हल्का फुल्का वो दवा दिए, क्योंकि पेशेंट अभी बहुत ठीक है, कंट्रोल में है। अभी भी वो हमारे पास आती है। ओके। तो डॉक्टर साहब ये एक नहीं और होता है आपने कि मैं करो। वहाँ जी जी, बोलिए बोलिए। मतलब कभी हाँ, मतलब कहीं ये पेशेंट नहीं होता है कि जो मैं जियो से दिखाया हूँ अब फिर दोबारा नहीं जाओ, ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता, मतलब रेगुलर में हमारे यहाँ पेशेंट होते हैं जो भी है तो। ओके। तो डॉक्टर साहब आपने एक और क्रॉनिक केस दिखाया है डॉक्टर शिवा खुराना मैम से। तो मास प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द एनस जो है कि हो सकता है कि पेशेंट को हेमोरॉइड्स था, पाइल्स था, हो सकता है। आपने दिखाया है इस केस को। हाँ तो इस केस के बारे में जी जी जी, बताइए कि वो ये पेशेंट की काउंसलिंग कैसे की है। हालांकि ये पेशेंट सर्जन को दिखा सकता था, लेकिन आपने इस पैनल पे यहाँ पर दिखाया हमारे जियो प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे सफलता प्राप्त एक्चुअली हुई क्या है आपको? एक्चुअली एक्चुअली सर, जो उनका जो है ना ऑपरेशन, मतलब उनकी पैखाना का सब पूरा मांस की उदा बाहर निकल लगे, वो बच्चे थे। तो मैंने उनको बताया था कि देखिए आज ऐसा है तो पहले हम अपने सीनियर को विजिट कर लेते हैं। लेकिन वो क्या कहते हैं, उनसे मिल लेते हैं, और ऐसा होगा तो हम आपको सर्जरी करवा देंगे। तो बोले ठीक है, तो संतुष्ट होकर के वो हमसे दिखवाए। लेकिन उनको जो है दवा खाने से कोई प्रभाव तो पड़ने वाला था नहीं, लेकिन ज्यादा बड़ा था मांस। तो उनको हमारे यहाँ से आयुष्मान कार्ड के जरिए एक हॉस्पिटल है लिंक में हमारे, तो फ्री में हमारे यहाँ ऑपरेशन हो जाती है। तो मैंने उनको वहाँ भेज दिया, वहाँ तो सारा काम हो गया। इसी हमारी रिपोर्ट पे। ओके। तो डॉक्टर साहब ऑनलाइन जो हमारा जियो है तो उसको आप आने वाले फ्यूचर में कैसे देखते हैं? ऑनलाइन के परामर्श या तो इसको आने वाले एक्चुअली फ्यूचर में आप एक्चुअली कैसे देखते हैं कि? एक्चुअली सर देखिए, सबसे पहली बात है क्या, अभी डिजिटल इंडिया बनने वाली है, डिजिटल बन गई है। तो अभी जितने भी डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, जैसे जो दिल्ली में रहते हैं, उनको यहाँ बिहार में आना संभव नहीं है, तो मैं बड़े बड़े हॉस्पिटल में देखता हूँ ऑनलाइन ही कंसल्ट करते हैं। तो हमको लगता है कि जो ऑनलाइन सिस्टम है ये हमको बहुत अच्छा लगता है। और आने वाले समय में जितने भी डॉक्टर्स हैं, सब जो है ये ऑनलाइन से ही वो काम करेंगे। और ये हमें अच्छा भी लगता है, यहाँ पर तो सब डॉक्टर तो हैं ही, बाद बाकी जो सीनियर है तो ऑनलाइन परामर्श कर लेंगे, बात खत्म हो गया। ओके। जी सर। तो डॉक्टर साहब जैसे मैं देख पा रहा हूँ आपने आई में डिप्लोमा भी किया है और डिग्री भी की जी है, सर। सीएमएसईडी भी की है, राइट? जी तो सर। ये आपने कि काफी डिग्री की है और आपको नॉलेज तजुर्बा भी काफी है। और जियो प्लेटफॉर्म पर जैसे आपने पेशेंट दिखाए हैं, ठीक है? तो जी सर। आपका जी सर। एक्सपीरियंस कैसा रहा है कि आपकी ग्रोथ कैसी हुई है अभी तक? देख एक्चुअली क्या, जिस समय क्लिनिक खोला था मैंने,
तो उस समय दिन भर में 1 या 2 पेशेंट आता था। ये स्टार्टिंग में था। तो मैंने अपना जो अपने समस्तीपुर सदर में हॉस्पिटल है, तो मैंने साइड से एनजीओ के तहत वहाँ मैंने जॉब करना शुरू कर दिया। तो जो भी पेशेंट आवे तो मन में ये था कि डॉक्टर साहब सरकारी ड्यूटी करते हैं, और मैंने ओटी में काम करना शुरू कर दिया। अभी भी मैं ओटी में जाता हूँ, मंडे टू मंडे रहता है, नाइट में ड्यूटी रहता है। तो पेशेंट को यही रहता है कि डॉक्टर साहब सरकारी जॉब भी करते हैं, हम जानते हैं कि ये प्राइवेट जॉब कर रहे हैं एनजीओ के तहत। पेशेंट को यही पता है कि सरकारी जॉब भी करते हैं और ऑपरेशन करते हैं, तो पेशेंट इस कारण से हमारे यहाँ ठीक ठाक रहता है। इसी पे एंटी का ज्यादा। ओके। और सर जो हमारी ओर से सर्विस दी जा रही है और जी आप सर। सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, तो इसके बारे में बताइए कि आपको कैसा लगता है और जियो की सर्विस कैसी लगती है आपको? जियो से भी बहुत अच्छा है ना सर। फिर क्या है कि अभी अदरवाइज किसी डॉक्टर के आगे हम वेट करेंगे, ऐसे हम प्राइवेट से हम दिखाना चाहेंगे ऑनलाइन वगैरह, तो वो अपने समय से मिलेंगे। यहाँ पर क्या होता है, यदि कोई डॉक्टर अभी अवेलेबल नहीं है तो हमको ये भी अच्छा लगता है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, दूसरा मैं डॉक्टर से कंसल्ट करा देता हूँ। तो ये भी खुशी मिलती है हमको, जो कुछ भी हमको रिस्पॉन्स मिल जाता है। ओके। और पेशेंट डॉक्टर को साहब, वेट नहीं मेरा करना नेक्स्ट पड़ता है। क्वेश्चन, जी जी जी, तो मेरा नेक्स्ट हाँ क्वेश्चन सर। आता है कि लास्ट टाइम आपने जो है जियो की मेडिसिन भी ली है, तो उसके बारे में बताइए। आई ड्रॉप भी आपने लिया है, तो रिजल्ट्स जी कैसा सर। है सर? आप लगातार यहाँ से मेडिसिन लेते रहते हैं, तो मेडिसिन का रिजल्ट्स कैसा है? लास्ट टाइम आपसे बहुत मेरी अच्छा बात हुई रिजल्ट। थी आई ड्रॉप के बारे में। मैं तो कल परसों भी ऑर्डर दिया हूँ, लगभग 5-6 हज़ार का समथिंग ऑर्डर यस वगैरह सर। है। तो बहुत अच्छा रिजल्ट। अभी हाँ, रिजल्ट नहीं रहता तो मैं दवाई आपसे क्यों मांगता, मैं इसलिए मांगता हूँ। आप कोई भी जियो हो, सनवेज हो, सनफार्मा हो, कोई भी मेडिसिन हो, मेरा पेशेंट यदि संतुष्ट नहीं है तो मैं वहां से काम नहीं करता हूँ, सीधी सी बात है। बहुत जहाँ बढ़िया मैं, बात। हाँ, मैं मेरा पेशेंट जहाँ संतुष्ट है मैं वहाँ पे एकदम लगभग काम करता हूँ और मन से काम करता हूँ। ओके। तो पूजा मैम, आप कुछ पूछना चाहेंगे सर से? बिल्कुल सर, पहले तो मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपना कीमती समय दिया और हमारे साथ जुड़े। सर, मेरा सवाल ये थैंक यू। है, अक्सर गाँव में जी। देखा जाता है कि जैसे साइकियाट्रिक इश्यूज़ के लोग पेशेंट होते हैं, दिमागी समस्याएँ होती हैं या नींद ना आना जैसी समस्याएँ होती हैं, क्योंकि ये सारी साइकियाट्रिक केसेज़ में आते हैं। तो कभी आपने कोई ऐसा जी जी। पेशेंट डील किया है सर? और क्या मतलब गाँव में या आपके एरिया में लोगों की क्या सोच है सर एक साइकियाट्रिक पेशेंट्स को लेके? क्या वो ईज़िली इस चीज़ को मान लेते हैं कि हाँ, दिमागी समस्या भी होती है, एक परेशानी होती है, या फिर इसको वो भूत-प्रेत या पागल हो गया मतलब कुछ ऐसा समझते हैं? तो इसके बारे में थोड़ा बताइए सर। हाँ, ये चीज मैं देखा है ना। एक ओल्ड एज की बूढ़ी थी, समथिंग उसका एज 60-65 के समथिंग में एज था। वो समथिंग लगभग 15-20 दिन से सो नहीं रही थी, ना परिवार वालों को सोने दे रही थी। लोग समझ रहे कि ये पागल हो गई, ये पागल हो गई, ओल्ड एज की हो गई है, ये ना रात में सोती है ना दिन में सोती है, और ये हमेशा बोलते रहती है। तो लोग ये माइंड में होता है कि इसको भूत पकड़ लिया है तो ये पागल हो गई, दोनों में से एक काम होगा। तो एक मैंने न्यूरोलॉजिस्ट से मैंने मिलाया था अपने जियो प्लेटफॉर्म पे। उन्हीं के फैमिली के बारे में मैं दिखाया था। उन्होंने दवा वगैरह भी दिया था। उनका कंडीशन क्या था कि इसमें पागल होने या पागल जैसा बिहेवियर करना, रात में नींद नहीं आना, मैम ये ज्यादातर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के या बीपी हाई होने के कारण से भी होने की संभावना रहती है। उनका मैंने जांच वगैरह करवाया था तो ये सब कंडीशन निकला। आज वो पेशेंट बहुत अच्छा है और उनके पूरा परिवार हमारे यहाँ हम इलाज करवाते हैं। जी, बहुत अच्छी बात जी। है सर। सर, आपसे एक और ये सवाल है कि जैसे कि अभी पहले आप जियो में अभी जुड़े हैं, तो आपका क्या माइंडसेट था सर? कैसे आप जियो के थ्रू जुड़े? कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि मुझे ऐसे टेलीमेडिसिन हेल्थ केयर के साथ जुड़ना चाहिए? और जुड़ने जियो के बाद जियो सर, जियो जी बोलिए सर, बोलिए। जियो में जुड़ने के उन्होंने उनसे मैं 2024 में मैंने आईडी ली थी। उनसे मैं बात हुई थी लगभग 2022 में। 2 साल मैंने वेट किया जो क्या है जियो है, मैं उसका पूरा अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद रोशन से बराबर बात होती थी। फिर बात होते 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 फिर बोली, जो देखो सुनो, जो आपको काम करना है आप काम कर सकते हैं। बोले मैं सर ठीक हूँ, बात सही है। तो मेरे पास पैसा नहीं था, तो उन्होंने बोले 5,000 दे करके आप आईडी ले सकते हैं, जब पैसा होगा तो आप आईडी को जनरेट कर सकते हैं, आप फिर अब जो है आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो करते करते फिर 2024 में मैं जा करके फाइनली मैं जियो का प्लेटफॉर्म को ले लिया। और हम अपने जियो के एक हमसे जिनसे मैं मेडिसिन वगैरह लेता हूँ यहाँ लोकल में,
तो एक आईडी भी मैं उनको दिलवाया था यहाँ अपने बिहार समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में। जी, बहुत अच्छी बात है सर। तो सर जैसे कि आपका आईज का क्लिनिक है, राइट? तो आप आंखों के ही पेशेंट आपके पास में ज्यादा आते हैं, क्योंकि यूजुअली आपकी और मेरी हाँ जी बातचीत सर, होती जी रहती जी, है। आँख हाँ और जी, कान के। बिल्कुल जी सर। जी तो मैडम। सर आपको कैसा अनुभव होता है जी, क्योंकि अभी आप जियो के साथ जुड़े हैं, तो आपका क्लिनिक सिर्फ आई क्लिनिक नहीं, एक मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक बन गया है। तो सर जियो जी में मैम जी। जुड़ने से और इतने सारे डॉक्टर्स का सपोर्ट मिलने के बाद आपके क्लिनिक की ग्रोथ, आपकी प्रैक्टिस और आपके रेवेन्यू पे क्या प्रभाव पड़ा सर? इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, प्रभाव तो पड़ा है। जैसे मान लीजिए मैं पहले जो है सिर्फ ईएनटी का ही केस देखता था, लेकिन जियो के माध्यम से जो भी बीच बीच में कभी महीना 2 महीना में एक आधो 3 पेशेंट मैं देखता हूँ, तो जियो की वजह से ही देखता हूँ। और कभी कभी होता है जियो की वजह से ही, कभी कभी होता है जाड़ बुखार का पेशेंट हल्का फुल्का आ गया, तो लोग बताते हैं कि वहाँ चले, वहाँ जनरल भी इलाज होता है। तो कभी कभी जाड़ बुखार का भी पेशेंट आ जाता है, तो लोकल में देख लेता हूँ, क्योंकि मान लीजिए गरीब आदमी है तो उसको फीस दे नहीं पाएगा, तो मैं हल्का फुल्का देख लेता हूँ, इसका हमको प्लस पॉइंट मिलता है। जी, अच्छी बात है सर। आपका अनुभव सर, हमारे साथ ना आज बहुत सारे नए एचपी भी जुड़े हुए हैं, तो आप उनको सर क्या जी बता मतलब क्या मार्गदर्शन उनके लिए करना चाहते हैं? किस तरीके से वो पेशेंट को बातचीत करें, किस तरीके से वो पेशेंट को जियो के साथ जोड़ें? क्योंकि अक्सर नए एचपीज जो होते हैं, जो हमारे साथ जुड़ते हैं, उनको ये सवाल रहता है कि लोग ऑनलाइन पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, या वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, हमें समस्या आ रही है। तो सर उसके ऊपर आप उनसे क्या बोलना चाहेंगे सर? देखिए मैम, सबसे पहली बात क्या है, जो भी पेशेंट भी हमारे यहाँ आते हैं या किसी भी जहाँ भी रूरल एरिया में जो क्लिनिक खोल रखे हैं, अदरवाइज किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, डायरेक्ट यदि हम पेशेंट को कह देंगे, आओ ना, यदि किसी भी पेशेंट को यदि कह दिया जाएगा कि मैं आपको डॉक्टर से विजिट करवाता हूँ, आपको 150 रुपया चार्ज लगेगा या 200 रुपया चार्ज लगेगा, तो वो सोचेगा कि 150 रुपया यदि हम यहाँ देंगे, इससे अच्छा हम बाहर समस्तीपुर जाकर हम नहीं दिखा लेंगे, अब बड़े डॉक्टर के पास नहीं दिखा लेंगे। सबसे पहली बात मैं ऐसे करता हूँ, जो 2 दिन का मैं दवा देता हूँ, 2 दिन का दवा देने के बाद ठीक भी हो जाने के बाद फिर मैं उसको कहता हूँ कि देखो भाई, आप तो ठीक हो गए हैं, लेकिन फिर भी हमसे जो सीनियर डॉक्टर हैं, आप एक बार उनसे मिल लीजिए। तो डॉक्टर कहते हैं कि वो पेशेंट खुद कहता है कि ठीक है, आपसे सीनियर है, तुमने हाँ, वो आईजीएमएस में काम करते हैं, दिल्ली में भी काम अपना ड्यूटी है, तो कहिए तो हम मिला सकते हैं। तो ठीक, कोई बात नहीं, तो ऑनलाइन आपको संपर्क करना पड़ेगा। तो बोले फीस वगैरह भी, हम बोले नहीं, फीस वगैरह नहीं है, आपको जो दवा लेंगे, दवा का चार्ज आपको लगेगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो लोग दिखवाते हैं, हम क्या करते हैं, जो दवा देते हैं, दवा पे ही वो फीस का चार्ज मैं ऐड कर देता हूँ, मैं पेशेंट को बताता नहीं हूँ, बस हो गया। मैं डायरेक्ट ओपन कर दूंगा कि नहीं आपको फीस लगेगा 200 250। आपका जो एक चार्ट है, इसमें डॉक्टर फीस 150, 250, 350, 500 जो फीस वगैरह लिखा हुआ था मेरे बोर्ड में, मैं उसको ब्लैंक कर दिया, मैं उसको हटा दिया, क्योंकि गाँव में यदि फीस के नाम पर पहले भाग जाते हैं। यदि हम अपना फीस भी 50 रुपये में अपना फीस लेता हूँ, तो मैं डायरेक्ट पेशेंट को नहीं कहता तो मेरा फीस 50 रुपया, मैं दवा पे ही प्लस 50 रुपया ऐड कर देता हूँ। तो किसी भी पेशेंट को कहेंगे कि आपको 100 रुपया 150 रुपया फीस लगेगा, तो वो पहले भागेगा, सोचेगा 150 रुपया फीस हो गया, फिर 400 500 का दवा हो गया, कहाँ से हम उतना पैसा लाएंगे? गाँव में लोग 300 400 रुपया लेके ही आता है गाँव डॉक्टर के पास। वही समस्तीपुर जाएगा तो 1000 2000 लेके 5000 लेके जा सकता है, अदर बड़े शहर में। लेकिन गाँव में जाएगा तो 300 400 हाईएस्ट लेके आएगा, तो 500 रुपया लेके आएगा। वो सोचेगा 500 का हम दवा लेंगे कि फीस देंगे, आज 150 में फीस दे देंगे तो हमको 350 होगा, 350 में दिक्कतें हैं कि हाँ पूरा दवा मिल नहीं पाएगी। तो ये चीज होता है। यदि हम फीस के नाम पे हम दवा पे ही ऐड कर देते हैं, तो पेशेंट को उतना हल्का ही बुझाएगा, तो फीस भी नहीं लगा, हमको इतना दवा हो गया, बस खत्म। बहुत अच्छा सुझाव है सर। जिन भी हमारे नए एचपी को, इवन पुराने भी कुछ एचपी हैं, अगर उनको ऐसी समस्या आती है, तो आप जो सर ने स्ट्रेटजी यूज करी है उसको आप यूज कर सकते हैं कुछ एचपी पे। और जी सर जी। आप जी जी कुछ कोई ऐसा केस बता सकते हैं सर, जो हायर सेंटर से रेफर होकर आया हो और वो ठीक ना हुआ हो, पर आपके द्वारा जियो के माध्यम से वो ठीक हो गया हो सर? हाँ हाँ, एक पेशेंट है अपना, ये लेडीज को दिखाया था मैंने, न्यूरोलॉजिस्ट से डॉक्टर है, नाम ध्यान में नहीं आ रहा है मैम। उनको कंडीशन क्या था मैम, जो उसको पटना आईजीएमएस में वो दिखा रहे थे, तो कोई हमारे बारे में बताया कि वो डॉक्टर है जो ईएनटी देखते हैं, गला सुपर सारा चीज देखते हैं। तो हम लगभग हमारे क्लिनिक से लगभग 20 किलोमीटर डिस्टेंस है, वहां से आई थी। तो मैंने उनको पहले 5 दिन का मैं दवा दिया, दवा देने के बाद उनका दर्द आराम हो गया। आराम हो जाने के बाद मैंने उनको सीटी स्कैन लिखा, कुछ जांच वगैरह लिखा, सीटी स्कैन करवा करके फिर मैं डॉक्टर से बोला, पेशेंट से बोला कि देखिए, अब ये सर वाली बात है, सीटी स्कैन तो आपको पूरा नॉर्मल है, मैं इसमें कोशिश करता हूँ कि हमसे जो बड़े डॉक्टर जो स्पेशल है, मात्र सर को देखते हैं, अंदर को जो ब्रेन होता है उसको देखते हैं, मैं उनसे विजिट करवा लेता हूँ। तो फीस वगैरह हम नहीं, कोई फीस नहीं लगेगा, जो हल्का फल्का सा 400 रुपया जो है चार्ज है वही लगेगा, फिर आपको नहीं लगेगा कोई बात नहीं है।
बोली ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। उनसे दिखवा करके वो दवा वगैरह दिए, दवा पे अपना चार्ज उनका जो 250 350 रुपये समझना, वो दवा पर मेल करके उसको दवा दे दीजिए। पेशेंट आज वो बहुत अच्छा है और दवा कंटिन्यू अभी खा रही है। बहुत अच्छी बात है सर। सर आपको कैसा महसूस होता है जब आपके पास में इतनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं और आपको मतलब हर तरह की आपके पास ऐसा पावर है और हायर सेंटर से लोग रेफर होके आपके पास में ठीक होके आते हैं, तो कैसा अनुभव होता है सर आपको इस बात पे? हाँ, बहुत बहुत अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है ये। हमको तो जियो से ही ये लाभ मिलता है, और पेशेंट जो बढ़ता है तो हम जानते हैं कि जियो से ही हमको अच्छा मिलता है। जो भी जी जनरल पेशेंट होता है तो मैं जियो का सहारा लेता हूँ। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। मेरे सवाल इतने ही हैं निमित सर, अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ओके। सर एक केस के बारे में आप बताइए, आपने दिखाया इन्फेक्टेड लाइपोमा। ठीक है, जी सर, जी लाइपोमा सर, होता ये है हाँ कि हाँ। शरीर पर गांठ हो जाना, हो सकता है वो मूवेबल हो या मूवेबल ना हो। ठीक है, तो ये केस आपने हम्म, दिखाया है सर। तो इस केस के जी सर, बारे जी में सर। बताइए, क्योंकि पेशेंट के मन में रहता है कि कहीं उसको कैंसर ना हो गया हो। तो आपने ये नहीं, एक्चुअली हाँ। जी जी, बोलिए सर। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि लाइपोमा सर क्या होता है, कभी कभी जेनेटिक चलता है, मैं देखा हूँ। और जेनेटिक चलता है तो उसको कभी ठीक नहीं होता लाइपोमा। तो कभी कभी मैं ऐसे बोलता हूँ कि देखो ये ऐसी दवा चलाओ, दर्द वगैरह भी हो रहा है, दर्द का दवा खाओ। लेकिन जेनेटिक हुआ तो कभी खत्म होने वाला नहीं है। एक ऑपरेशन करवाओगे, दूसरा ऑपरेशन फिर से लाइपोमा बढ़ जाएगा। तो कुछ दवा वगैरह वो मैंने सबसे मिला मिला करके मैं उनको दवा वगैरह से दिलवा दिया था। तो अभी भी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो दर्द वगैरह पहले था, उसका दर्द खत्म हो गया अभी। लेकिन गांठ अभी भी बनी हुई है। तो मैंने उनको बताया था कि देखो यदि आयुष्मान कार्ड है तो आपको फ्री में ऑपरेशन आपको हो जाएगा। तो लेकिन पेशेंट बोले कि नहीं डॉक्टर साहब, हमको अभी दर्द वगैरह तो नहीं है। तो हम बोले दर्द नहीं है तो छोड़ दीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए। तो अभी भी जी वो जी पेशेंट कभी कभी जब दर्द वगैरह होता है तो दवा वगैरह अपना पुर्जा पर लिखा हुआ वही दवा मंगा के खा लेती है। जी जी, क्योंकि सर देखिए ये केस जो है अपने आप में एक क्रोनिक है। क्यों क्रोनिक है? क्योंकि पेशेंट को नहीं पता होता कि ये किस प्रकार की गांठ है। तो आपने जो है पेशेंट को काउंसलिंग किया, उनको बताया, समझाया, तो इसलिए पेशेंट का जी सर। मन में जो डर था वो भी दूर हुआ है सर। जी जी सर। तो पूजा मैम, आज के लिए इतना ही काफी। तो नेक्स्ट टाइम फिर डॉक्टर साहब आपके साथ जुड़ेंगे न्यू केस के जी सर, साथ, थैंक यू। आपके क्लिनिकल केस लेकर के आएंगे हम। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल सर, हमें उम्मीद है आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहेंगे और बेहतर केसेस को दिखवाते रहेंगे। और ओके मुझे मैम, थैंक उम्मीद यू। है कि जितने भी हमारे साथ हेल्थ पार्टनर जुड़े जुड़े हैं, आज की बातचीत से, आज के वेबिनार से सबको प्रेरणा मिली होगी और मोटिवेशन भी, और कुछ सवालों के जवाब भी मिले होंगे कि कैसे आप पेशेंट को जो है कन्विंस कर सकते हैं ऑनलाइन दिखाने के लिए। हम फिर मिलेंगे कुछ नए केसेस लेके और नए एचपीस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर।